और धामी सरकार की होम स्टे योजना, जहां बात की जाए तो योजना का प्रदेशवासियों को लाभ भी मिलेगा। तो होम स्टे की योजना प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को भी मिलेगा। बाहरी लोग पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने का ये प्रयास है। और देखिए, बात की जाए तो जहां धामी सरकार लगातार किस तरह से पर्यटन व्यवसाय को और ज्यादा बढ़ाया जाए, इस और लगातार अग्रसर है। कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, लगातार फोकस बनाए हुए हैं, और उसी के चलते होम स्टे योजना पर भी अब जो बाहर के जो लोग हैं वो पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। प्रदेशवासियों को ही इसका लाभ मिलेगा, जो वहां के रहवासी हैं उन्हें ही इसका लाभ मिलने वाला है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सोनू, होम स्टे को लेकर के जो योजना चलाई जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से, उसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। बाहरी जो लोग अगर आकर पंजीकरण कराते हैं तो उनका पंजीकरण होगा ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देखिए गुंजन, सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास कर रही है और आप जानते हैं कि उत्तराखंड की जो पहचान एक पर्यटन प्रदेश के रूप में भी है। ऐसे में जो पर्यटन व्यवसाय है, इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो होम स्टे योजना है, इसमें कुछ बदलाव किया गया है। और साथ ही साथ नई होम स्टे जो बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली, इसको भी सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस नई नियमावली में जो प्रावधान होंगे, उसके तहत जो बाहरी क्षेत्रों के लोग हैं, अभी तक क्या था कि इस योजना के तहत बाहरी क्षेत्रों के लोग भी 4 कमरों तक के सेट में ब्रेकफास्ट और रहने के लिए सस्ती दरों पर जो पर्यटक आते थे उनको होम स्टे के नाम पर उपलब्ध कराया करते थे, उनका पंजीकरण होता था। लेकिन अब इस नई नियमावली के तहत जो है वो इसमें जो स्थायी निवासी होंगे यहाँ के, वो ही पंजीकरण करा सकेंगे। और खास तौर से उनसे जो पानी का और बिजली का जो बिल का उनको भुगतान करना होता है, उसको घरेलू दरों पर करना होगा, क्योंकि इसका लाभ बाहरी क्षेत्रों के लोग ले रहे थे। तो इसमें उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से, खास तौर से आर्थिकी के लिहाज से इस नियमावली का प्रावधान किया गया। इस नियमावली के तहत बाहरी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो इसमें योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। इस योजना के तहत जो है वो पंजीकरण नहीं करा पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर भी है। व्यवसाय को, पर्यटन व्यवसाय को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बाहरी लोग भी काफी फायदा उठा लेते थे। लेकिन अब वो फायदा, अगर बात की जाए होम स्टे योजना पर, तो बाहर के लोग इस चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये फायदा सिर्फ, ये योजना का फायदा सिर्फ प्रदेशवासियों को ही मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है। सुनो। और बिल्कुल गुंजन, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसलिए इस योजना को महत्वाकांक्षी योजना कहा है क्योंकि अभी तक की अगर आप बात करेंगे तो इस योजना के तहत हजारों की संख्या में लोगों ने होम स्टे के तहत अपना पंजीकरण कराया। और इसमें पर्यटन विभाग की ओर से जो प्रचार प्रसार है वो भी सहयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होटल को छोड़ खास तौर से घर जैसे माहौल में रहना पसंद करते हैं और उनको खान पान की सुविधा भी वहीं पर उपलब्ध होती है। ऐसे में होम स्टे योजना जो है वो इसका दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और इसको स्वरोजगार से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि पर्यटन विभाग की तरफ से भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। अब चूंकि इसमें नई नीति को लाया गया है और नई नीति के तहत ही आने वाले समय में पंजीकरण होंगे, तो कहीं ना कहीं इसको उत्तराखंड के युवाओं के लिहाज से, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिहाज से और उत्तराखंड के पर्यटन के लिहाज से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आने वाले समय में जो पंजीकरण, खास तौर पर बेड एंड ब्रेकफास्ट जो ये पंजीकरण नियमावली है, इसके तहत ही अब पंजीकरण हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बाहरी क्षेत्रों के लोग, जैसे अभी हम इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि बिजली और पानी के जो बिल का भुगतान है वो घरेलू दरों पर किया जाता था इस योजना के तहत, तो अब जो बाहर के लोग होंगे अगर वो इस तरह की व्यवस्था में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर उनको कॉमर्शियल ही चार्ज देने होंगे और उनका पंजीकरण ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ये उत्तराखंड के युवाओं के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिहाज से इस नियमावली को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुंजन, बिल्कुल महत्वपूर्ण माना जा रहा है और प्रदेशवासियों के लिए, देखिए मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी सौगात भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसका लाभ सिर्फ प्रदेशवासियों को मिलेगा। सुनो, आगे भी जानकारी लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ।